ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड जियांग और मेल लीड लियन को देखते हैं और जियांग पागल है। फिर वो लियन के हाथ पर अपना पैर रख देती है, जिस पर लियन कहता है ये तुम क्या कर रही हो। इसके बाद जियांग उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, तो लियन ड्रंक था इसीलिए जियांग उसकी गर्दन पर किस करने लगती है। ये देखकर लियन सोचता है वो क्रेजी है और उसे क्रेजी बुलाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जियांग पीछे से कहती है मुझे हक करो, जिसे सुनकर लियन उसे हक कर लेता है और उसे किस भी करता है और वो दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगले सीन में हम मैनेजर शेन को देखते हैं, जिससे एक सर्वेंट कहता है प्रेसिडेंट लियन आपको बुला रहे हैं। तो मैनेजर लियन के पास जाता है और देखता है कि लियन बहुत सारी सिगरेट पी रहा है। वहाँ पहुंचकर मैनेजर कहता है तुम यांगचेंग में फ्यूनरल अटेंड करने गए थे या एक पागल लड़की के साथ फन करने। इस पर लियन कहता है मैं किसी चीज के नशे में था, वहाँ एक स्मेल थी जो बहुत इंटॉक्सिकेटिंग थी। ये सब सुनकर शेन बहुत हंसता है। फिर अगले सीन में हम जियांग के अंकल और उनकी बेटी सुए यान को देखते हैं। तो सुए यान पूछती है मम्मी मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। इस पर उसकी मॉम कहती है तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, आज प्रेसिडेंट लियन तुम्हें देखकर फिदा हो जाएंगे। फिर उसके डैड कहते हैं प्रेसिडेंट लियन दूसरी बार हमारे घर आ रहे हैं और वो भी हमारी प्यारी बेटी के लिए। इसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहते हैं तुमने जियांग को ठीक से रखा है ना, क्योंकि वो पिछली बार की तरह फिर से भागनी नहीं चाहिए। तो वो सर्वेंट कहता है फिक्र मत करो, मैंने उसके लिए एक गार्ड रखा है। तभी एक दूसरा सर्वेंट आता है और कहता है जियांग यहाँ से भाग गई है। दूसरी तरफ लियन अपने नेफ्यू के साथ उनके घर आ रहा होता है। तो नेफ्यू कहता है अंकल मैं उस क्रेजी जियांग से शादी नहीं करूंगा, प्लीज मेरी एंगेजमेंट तोड़ दो। तभी रास्ते में उसे जियांग दिखती है जो रोड पर पेंटिंग कर रही होती है। उसे देखकर लियन फिर से कहता है मुझे हक करो, लेकिन जियांग कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लियन उसे जबरदस्ती हक कर लेता है। फिर वो जियांग से उसका नाम पूछता है तो जियांग उसे अपना नाम बताती है। तभी वहाँ सर्वेंट्स आ जाते हैं और जियांग से कहते हैं चलो घर चलो, लेकिन जियांग लियन से कसकर चिपकी हुई है, वो जाना नहीं चाहती। तो लियन कहता है मैं उसे घर छोड़ दूंगा। इसके बाद लियन जियांग को अपनी गोद में उठाता है और अंदर ले जाता है। जैसे ही सुए यान लियन को जियांग को ऐसे ले जाते हुए देखती है, वो मन ही मन सोचती है उस पागल की हिम्मत कैसे हुई मेरे लियन की गोद में बैठने की। फिर वो लियन से कहती है आप मेरी सिस्टर को यहाँ नीचे उतार सकते हैं और यहाँ बैठ सकते हैं। इसके बाद वो जियांग को चुटकी काटती है, जिससे जियांग लियन को और भी कसकर पकड़ लेती है। तो लियन का नेफ्यू मन ही मन सोचता है ये तो मेरे अंकल का गला ही घोंट देगी। इसीलिए वो सुएयन से कहता है मेरे अंकल उसे उसके रूम तक छोड़ देंगे। ये सुनकर सुएयन अपनी मॉम और डैड की तरफ देखती है तो उसके पेरेंट्स आंखों से इशारा करते हैं कि ठीक है। तो वो लियन को जियांग का रूम दिखा देती है। फिर लियन जियांग को उसके रूम में ले जाता है। वहाँ वो देखता है कि बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो लियन सुएयन से पूछता है क्या ये तुम्हारी तरह पेंट करती है। इस पर सुएयन कहती है नहीं मैं पेंट करती हूँ, तो इसने बस देखा होगा इसीलिए ये भी पेंट कर रही है। तो लियन कहता है ठीक है चलो बाहर चलते हैं, लेकिन सुएयन कहती है मैं बस अपनी सिस्टर से बात करके आती हूँ। जैसे ही लियन और उसका नेफ्यू वहाँ से चले जाते हैं तो सुएयन जियांग को बहुत मारती है और कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लियन को हक करने की। ये देखकर जियांग हंसती है, जिससे वो उसे और मारती है। फिर वो कहती है अगर तू क्रेजी नहीं होती तो मैं तुझे काट कर कुत्तों को खिला देती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हम जियांग को देखते हैं जो बस क्रेजी होने का नाटक कर रही थी। तो वो खुद से कहती है ये तो बस बिगिनिंग है। इसी बीच सुएयन लियन को देखती है और सोचती है एक बार मैं फेमस पेंटर बन जाऊं तो मैं भी लियन की गोद में होंगी। और लियन भी उसे देखकर सोचता है जिस तरह से ये कपड़े पहनती है मुझे नहीं लगता कि ये पेंट कर सकती है। तभी लियन सुएयन के डैड से कहता है मेरा नेफ्यू तुम्हारी पागल बेटी जियांग से शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर सुएयन सोचती है तो लियन मेरे लिए यहाँ आया होगा। दूसरी तरफ जियांग पेंटिंग कर रही होती है जब एक सर्वेंट उसके पास जाता है और कहता है लियन ने तुमसे कुछ कहा क्या। तभी दूसरी सर्वेंट कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, वो एक बेवकूफ लड़की है, वो ठीक से बोल भी नहीं सकती। लियन उससे क्या कहेगा। फिर जियांग कहती है मुझे खाना खाना है। तो वो सर्वेंट उसका हाथ पकड़कर कहता है पहले तुम पेंट करो ताकि सुएयन खुश हो जाए, फिर मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा। ये कहकर वो चला जाता है। तो फीमेल सर्वेंट जियांग का हाथ पहुंचते हुए कहती है उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की, कि मैं अभी जाकर उसे मार डालूंगी। इस पर जियांग कहती है कोई जरूरत नहीं है। फिर वो पूछती है लियन यहाँ क्यों आया है। तो वो बताती है वो अपने नेफ्यू की तुमसे एंगेजमेंट तोड़ने आया है। ये सुनकर जियांग कहती है इसका मतलब मेरा प्लान काम कर रहा है। तो फीमेल सर्वेंट पूछती है अब तुम्हारा प्लान क्या है। इस पर वो कहती है जो पेंट तुमने मुझे पिछली बार दिया था वैसा ही एक और ला दो। तो सर्वेंट पूछती है तुम उसका क्या करोगी। इस पर जियांग कहती है मैं उसे लियन पर यूज करूंगी। ये सुनकर सर्वेंट कहती है मैंने सुना है वो एक प्रेसिडेंट है और वो बहुत रूथलेस है, ऐसा मत करो। तभी बिजली कड़कती है और जियांग कहती है आज रात लियन यहीं रुकेगा, तो तुम मेरे लिए वो पेंट ले आओ। अगर वो आज रात मेरे रूम में आया तो हमारा प्लान काम कर रहा है। अगले सीन में जियांग सो रही होती है। तभी उसे अपनी मॉम का सपना आता है कि सर्वेंट और उसके अंकल और उसकी वाइफ ने उसकी मॉम को बांधकर पानी में फेंक दिया है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। तभी वो अपने सामने एक इंसान की खोपड़ी देखती है। फिर उसकी मॉम प्रकट होती है और कहती है बेटा मैं हूँ, डरो मत। और अपनी मॉम को देखकर जियांग कहती है
मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। फिर वो उसे हक करती है और उसकी मॉम गायब हो जाती है। इसके बाद जियांग खड़ी होती है और उस खोपड़ी की पेंटिंग बनाते हुए कहती है, मैं लियन की पावर का यूज करके इस घर से निकलूंगी। अगले सीन में लियन वहाँ सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जियांग की आवाजें सुनाई देती हैं। तो वो सोचता है मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। वो खुद को बहुत रोकता है, लेकिन फिर भी वो बाहर आता है और कहता है, जियांग तुम कहाँ हो। फिर हम जियांग को देखते हैं जो एक पेड़ पर चढ़ रही होती है और वो मन ही मन सोचती है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। इसके बाद जियांग गिरने का नाटक करती है तो लियन उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। इस पर जियांग कहती है, मैं तुम्हें ढूंढने यहाँ आई थी। ये सुनकर लियन उसे अपने रूम में ले जाकर बेड पर खड़ा कर देता है तो जियांग उसके ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद लियन उसे नीचे उतारता है, लेकिन जियांग फिर से ऊपर चढ़ जाती है। फिर लियन उसे एक ब्लैंकेट में लपेट देता है। तभी उसे जियांग के चेहरे पर एक चोट दिखाई देती है तो वो मेडिसिन लगाने के लिए कुछ ढूंढता है और फिर उसे वही स्मेली पेंट मिलता है। तो वो सोचता है ये तो एक बेवकूफ है, ये ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद वो जियांग से पूछता है, तुम्हें ये पेंट किसने दिया। तो जियांग कहती है, मेरी बड़ी सिस्टर सुएयान ने मुझे दिया था। ये सुनकर लियन मन ही मन सोचता है, तो ये उसका प्लान था ये सब। फिर जियांग पेंट लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है तो लियन कहता है, ये अच्छी चीज नहीं है, इसे मत लो। लेकिन जियांग जबरदस्ती अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जिसकी वजह से पेंट का असर लियन पर होने लगता है और वो जियांग को किस करने लगता है। अगले सीन में मैनेजर लियन को बताता है, मैंने इस पेंटिंग की इन्वेस्टिगेशन की है, ये रही रिपोर्ट। ये नॉर्मल पेंट है लेकिन इसमें पिक का स्प्रे मिला हुआ है, इसीलिए तुम इतने इंटॉक्सिकेटेड थे। ये सुनकर लियन बहुत शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ सुएयान जियांग को मारती है और कहती है, तूने लियन को क्या कहा कि उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। तभी एक सर्वेंट आकर कहता है, तुम्हारे डैड तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। इसके बाद वो दोनों नीचे चले जाते हैं। फिर जियांग उस पेंट को उठाती है और कहती है, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। फिर वो पेंट को पूरे फ्लोर पर गिरा देती है, घर के बाहर जाती है और उसमें आग लगा देती है। दूसरी तरफ सिस्टर अपने डैड और मॉम से बात कर रही होती है। तभी उसके डैड उसे बताते हैं, प्रेसिडेंट लियन को जियांग से प्यार हो गया है। तो शुएयान कहती है, उस पागल जियांग ने लियन को सिड्यूस किया होगा। लेकिन उसकी मॉम कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, लियन खुद जियांग को अपने रूम में ले गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और डैड कहते हैं, अगर उसे पता चल गया कि सारी पेंटिंग्स उसने बनाई हैं, तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। आज रात हमें जियांग को मारना होगा। तभी एक सर्वेंट आकर इन्फॉर्म करता है कि घर में आग लग गई है। दूसरी ओर लियन घर जा रहा होता है। तभी मैनेजर उसे खबर बताता है कि सॉन्ग फैमिली के घर में आग लग गई है। तो लियन अपने नेफ्यू से पूछता है, तुम्हारी मॉम क्यों चाहती थी कि तुम उस लड़की से शादी करो। तब वो बताता है, सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम पर है। जब उसके ग्रैंडपा गुजरे तो उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, इसीलिए मेरी मॉम चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं, वरना उस क्रेजी लड़की से कौन शादी करेगा। ये सुनकर लियन मन ही मन सोचता है, मैंने एंगेजमेंट भी तोड़ दी है, सॉन्ग फैमिली ने जियांग को मारने के लिए घर में आग लगाई होगी। तो वो कहता है, चलो फिर से यांगचेंग चलते हैं। और यहाँ अंकल और आंट जियांग को बहुत मारते हैं और वो फीमेल सर्वेंट कहती है, उसे अकेला छोड़ दो, तुम लोगों ने उसकी मॉम को भी मारा था और अब तुम उसे मारने जा रहे हो। अगर मैं मर गई तो मैं भूत बनकर तुम सबको मार डालूंगी। तो अंकल कहता है, तुम उसकी मॉम की सर्वेंट थी, तुम बहुत लॉयल हो, ठीक है मैं तुम्हें भी उसकी मॉम के पास भेज दूंगा। फिर अंकल जियांग के गले में रस्सी डालता है और उसे मारने ही वाला होता है कि लियन और उसका असिस्टेंट गन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर लियन जियांग को अपनी गोद में उठाता है और कहता है, तुम सब इस शहर में रहो बिना सूरज देखे, मैं जियांग को अपने घर ले जा रहा हूँ जहाँ वो सूरज देख सकेगी। और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सर्वेंट भी वहाँ से भाग जाती है। उनके जाने के बाद सुएयान अपने डैड से कहती है, अगर उसने उन्हें बता दिया कि सारी पेंटिंग्स उसकी हैं, तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो उसके डैड कहते हैं, फिक्र मत करो, मैं उसकी फैमिली से बात करूंगा कि जियांग को हमें वापस दे दें। अगले सीन में लियन एक गन साफ कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट दरवाजा खोलता है और लियन असिस्टेंट पर गन तान देता है। इसी बीच वहाँ मैनेजर आता है और लियन को डांटता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें वहाँ किस काम के लिए भेजा था और तुम वहाँ क्या करने चले गए, सॉन्ग फैमिली को गन दिखाने। तो वो कहता है, सॉन्ग फैमिली उस बेवकूफ जियांग को मार रही थी तो मैंने उसे बचा लिया, तो मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी। फिर भी मैनेजर उसे डांटता है, लेकिन लियन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी जियांग भाग कर आती है और लियन को हक कर लेती है। तो वो मन ही मन सोचती है, क्या मैं सच में लियन के घर पर हूँ। फिर वो उसे थैंक यू कहती है और जल्दी से विंडो की तरफ जाती है सूरज देखने के लिए। तो लियन विंडो खोलता है। इसके बाद जियांग सूरज को देखकर लियन से कहती है, मुझे हक करो। तो लियन उसे हक करता है। ये देखकर असिस्टेंट और मैनेजर सोचते हैं, क्या ये पागल हो गया है। फिर लियन जियांग से कहता है, आओ आप खाना खाते हैं। इसके बाद लियन उसे अपनी गोद में बिठाता है और उसे चॉपस्टिक्स से खाना सिखा रहा होता है। ये देखकर असिस्टेंट और मैनेजर बहुत शॉक्ड होते हैं। फिर लियन जियांग को जलाने के लिए फायरवर्क्स देता है। इसके बाद वो एक कार के ऊपर बैठकर उन्हें जलाती है। तभी मैनेजर लियन से कहता है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकती है, वो क्रेजी नहीं है। तो लियन कहता है, तुम क्या कह रहे हो। फिर वो बताता है, जब से उसके डैड ने उसकी मॉम को मारा है, उसने उसे एक कुत्ते के पिंजरे में बंद कर रखा था और वो क्रेजी नहीं है, बस उसके फादर की मेंटालिटी उसमें आ गई है, ये जेनेटिक है। ये सुनकर लियन कहता है, मैं तुम्हें फिर कभी बुली नहीं होने दूंगा। और फिर वो जियांग से पूछता है, तुम्हें फायरवर्क्स पसंद है या मैं पसंद हूँ। ये सुनकर जियांग मन ही मन सोचती है, ये मुझ पर एक ट्रिक खेल रहा है। तो वो कहती है, मुझे दोनों पसंद है। ये सुनकर लियन मन ही मन सोचता है, अगर ये ठीक हो गई
तो मैं इससे लव मैरिज करूंगा और बच्चे पैदा करूंगा। वो बच्चों के नाम तक सोच लेता है। तभी असिस्टेंट भाग कर आता है और कहता है सॉन्ग फैमिली ग्रैंडपा तक पहुंच गई है और ग्रैंडपा हमें तुरंत बुला रहे हैं। तो लियन और जियांग दोनों तैयार होने के लिए घर जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो लियन को लंबे समय से पसंद करती है। तो वो लड़की पूछती है ये कौन है? तब लियन कहता है ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। ये सुनकर वो कहती है मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तुम किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे हो सकते हो? तो जियांग उसे देखती है और सोचती है हाँ, इसे देखकर तो लगता है कि ये उससे प्यार करती है, लेकिन लियन मेरे लिए एक केयरिंग नाइफ है, मैं उसे किसी को कैसे दे सकती हूँ। फिर वो लियन से कहती है चलो ग्रैंडपा के पास चलते हैं। तो लियन कहता है ठीक है। इसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं। फिर लियन उससे पूछता है तुमने अचानक क्यों कहा कि हमें ग्रैंडपा के पास जाना चाहिए? तो जियांग कहती है मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और लड़की तुम्हारे साथ होती है। ये सुनकर लियन मन ही मन सोचता है ये क्रेजी है, फिर भी मेरी इतनी केयर करती है, लगता है ये जेलस हो गई है। फिर वो ग्रैंडपा के पास जाते हैं। वहाँ ग्रैंडपा जियांग को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और जियांग भी ग्रैंडपा को बहुत ध्यान से देख रही है। तभी लियन की सिस्टर जी आती है। वो जियांग के गाल को छूती है और कहती है ये कितनी क्यूट है। तो लियन उसे अपनी गोद में बिठाता है और कहता है डरो मत, ये मेरी सिस्टर जी है। फिर जी कहती है मेरे साथ मेरे रूम में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लेकिन जियांग नहीं जाती। तो जी कहती है मेरे पास लियन की बिना कपड़ों वाली फोटो है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। इसके बाद वो जबरदस्ती जियांग को अपने साथ ले जाती है। फिर लियन के ग्रैंडपा कहते हैं तुमने जियांग को यहाँ क्यों रखा है? कल सॉन्ग फैमिली का कोई मेंबर आएगा और तुम उसे वापस भेज देना। इस पर लियन कहता है नहीं, मैं उसे नहीं भेज सकता। तो उसके ग्रैंडपा उसे डांटते हैं। फिर लियन भी चिल्लाकर कहता है सॉन्ग फैमिली उसे मारना चाहती है क्योंकि मिस्टर सॉन्ग ने सारी प्रॉपर्टी जियांग के नाम कर दी थी, और अगर मैंने कल उन्हें गन नहीं दिखाई होती तो जियांग आज हमारे साथ नहीं होती। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत दुखी हो जाते हैं। तो लियन कहता है आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है, उसे यहीं रहने दो, लेकिन हर चीज में अकेले शामिल मत होना, किसी को अपने साथ ले जाना। तो लियन कहता है हाँ, मेरे पास बहुत आदमी है। फिर लियन जियांग को ढूंढने रूम में जाता है, लेकिन वो रूम में नहीं होती। तो वो छत से नीचे देखता है और पाता है कि जियांग एक पेड़ से पत्तियां तोड़ रही है। लियन उसे देखकर मुस्कुराता है। फिर वो नीचे जाता है तो जियांग उसे देख रही होती है। जब लियन नीचे के कमरे में जाता है तो वो एक पेंटिंग देखता है और कहता है ये पेंटिंग ये भी बना सकती है, लेकिन उसकी सिस्टर सुएयान ने तो कहा था कि वो सिर्फ उसकी पेंटिंग्स देखकर बनाती है, इसका मतलब वो मुझसे झूठ बोल रही थी। तभी जियांग जोर से सुएयान का नाम चिल्लाती है। तो लियन की सिस्टर उससे कहती है तुम्हें क्या हुआ? तभी लियन वहाँ पहुँचता है और वो भी पूछता है क्या हुआ? इस पर वो कहती है प्लीज सुएयान, मैंने पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे मत मारो। ये सुनकर लियन समझ जाता है कि उसकी सिस्टर पेंट नहीं कर सकती, बल्कि पेंटिंग्स वही बनाती थी। फिर वो उससे कहता है यहाँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना, और वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। तो लियन की सिस्टर कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये अचानक चिल्लाने लगी। इस पर लियन कहता है ऐसी बहुत सी बातें हैं जो उसने अपने दिल में रखी हैं, और ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। तो जी कहती है तुम जियांग को कहाँ ले जा रहे हो? उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ सोएगी, लेकिन लियन जियांग को लेकर चला जाता है। अगले सीन में लियन किसी को कॉल करता है और कहता है मुझे शक है कि पेंटिंग्स जियांग बनाती है, उसकी सिस्टर सुएयान नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेट करो और मुझे बताओ। और दूसरी तरफ लियन की सिस्टर जी और जियांग दोनों सो रही होती है। जी लियन को दरवाजे के बाहर देखती है तो वो पानी लेने बाहर जाती है। तभी लियन अंदर आता है और जियांग को उठाकर ले जाने लगता है, लेकिन जी बाहर खड़ी होती है। तो वो कहती है तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? अगर मैंने ग्रैंडपा को बता दिया तो वो तुम्हारा क्या करेंगे? इस पर लियन कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तब वो कहती है मुझे ब्लैक कार्ड दो। तो लियन कहता है नहीं। तो जी कहती है तो फिर मुझे 2 मिलियन दे दो। लियन कहता है बस 1 मिलियन। इस पर वो कहती है ठीक है चलेगा, और लियन जियांग को अपने रूम में ले जाता है। फिर जियांग रात में उठती है और सोचती है मैं इसके रूम में कैसे सो रही हूँ। इसके बाद वो उठती है और अपनी फ्रेंड सूहे को कॉल करती है। तो उसकी फ्रेंड सूहे कहती है तुम अब ठीक हो? इस पर जियांग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो सूहे कहती है लियन ने मुझे पैसे दिए और मुझे मेरे गाँव वापस भेज दिया, तुम्हें मुझसे क्या हेल्प चाहिए मुझे बताओ। तब जियांग कहती है मुझे अभी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, अब मैं सब कुछ खुद करूंगी, और जब मेरा पूरा प्लान कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी, और हाँ मुझे फिर से कॉल मत करना। तो वो कहती है ठीक है, फिर कॉल काट देती है। तभी लियन पीछे से आ जाता है जिससे हीरोइन जल्दी से खड़ी हो जाती है। तो लियन पूछता है तुम क्या कर रही हो? इस पर जियांग कहती है मुझे टॉयलेट जाना था। लियन कहता है ठीक है मैं तुम्हें टॉयलेट ले चलता हूँ, और उसे उठाकर ले जाने लगता है। ये देखकर जियांग मन ही मन सोचती है भगवान का शुक्र है उसने मुझे नहीं देखा। अगली सुबह जी सुएयान के डैड को डांटती है और कहती है जियांग यहीं रहेगी, मेरा ब्रदर उसका ख्याल रखेगा, हमने उसे अडॉप्ट कर लिया है, तो तुम सब यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जुयान के डैड कहते हैं नहीं, वो हमारे साथ जाएगी क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ अभी ठीक नहीं है, वो स्ट्रेंजर्स को हार्म पहुंचा सकती है। तभी सुएयान कहती है जियांग चलो अपनी सिस्टर के साथ घर चलते हैं, और उसके पास जाने लगती है। तो जी एक तकिया उठाकर उस पर फेंकती है। फिर जी कहती है जियांग के पास आने की हिम्मत मत करना। लेकिन सुएयान के डैड फिर से कहते हैं जियांग को हमारे पास वापस भेज दो। तो लियन कहता है
अगर तुम लोग खुद को सही सलामत देखना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। और हाँ, अगले हफ्ते पेंटिंग एग्जीबिशन है, तुम्हें अपनी बेटी को वहाँ लाना है ना? ये सुनकर सुएयान और उसके डैड दोनों अंदर से बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर भी डैड ऊपर से कहते हैं ठीक है, हम जरूर आएंगे, लेकिन पहले जियांग से पूछो कि वो कहाँ रहना चाहती है। तो उसके डैड पूछते हैं चलो हमारे घर चलते हैं। इस पर जियांग कहती है जहाँ लियन रहेगा मैं वहीं रहूंगी। ये सुनकर सुएयान बहुत गुस्सा हो जाती है, तो लियन कहता है तुमने सुना है ना, अब यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद सुएयान और उसके डैड वहाँ से जा रहे होते हैं। तो सुएयान मन ही मन सोचती है जियांग तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तू इस अमीर फैमिली में ऐश कर रही है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर जैसे ही सुएयान और उसके डैड बाहर जाते हैं, लियन के ग्रैंडअप्पा बाहर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वो अपने पैर से उन्हें गिरा देते हैं, जिससे सुएयान और उसके डैड गिर जाते हैं और वो जल्दी से ग्रैंडपा को सॉरी कहता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं मेरे जूते। तो सुएयान के डैड कहते हैं मैं आपके जूते रिकवर करवा कर भिजवा दूंगा, और वे वहाँ से चले जाते हैं। लियन ये सीन देखकर मुस्कुराता है। फिर लियन जियांग के रूम में जाता है और देखता है कि उसकी सिस्टर जी और जियांग दोनों पेंटिंग कर रही हैं। तो लियन अपनी सिस्टर को इशारा करता है तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर उसकी सिस्टर वापस इशारा करती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तभी लियन उसे ब्लैक कार्ड देता है, तो उसकी सिस्टर ब्लैक कार्ड लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर लियन पेंट से 2 दिल बनाता है। ये देखकर जियांग सोचती है ये क्या करना चाहता है। तभी लियन उसे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो जियांग मन ही मन सोचती है ये क्या बकवास कर रहा है, और फिर वो धीरे से कहती है शादी क्या होती है? इस पर लियन कहता है पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना, वही शादी है। ये सुनकर जियांग मन ही मन बहुत सोचती है मैं उसके साथ सिर्फ अपने रिवेंज के लिए हूँ, एक बार मेरा रिवेंज पूरा हो गया तो मैं उसे छोड़ दूंगी। लेकिन जियांग जोर से कुछ नहीं कहती, जिससे लियन दुखी हो जाता है और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जियांग और लियन की सिस्टर जी दोनों ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं। फिर लियन आता है और जियांग के सिर पर हाथ फेरने लगता है। तो उसकी सिस्टर जी कहती है ब्रदर आप क्या कर रहे हैं? इस पर लियन कहता है क्या तुम खाते वक्त अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? फिर लियन एक अंडा छीलकर जियांग को खिलाता है। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है बॉस सब कुछ तैयार है। तो जी पूछती है क्या तैयार है? इस पर लियन जियांग से कहता है चलो मैं तुम्हें आज हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ये सुनकर जियांग मन ही मन सोचती है अगर मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर्स को पता चल जाएगा कि मैं क्रेजी होने का नाटक कर रही हूँ। जियांग थोड़ी डर जाती है। तो लियन कहता है डरो मत, मैं वहाँ रहूंगा। फिर वे हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ लियन जियांग से कहता है मैं बाहर खड़ा हूँ, डरना मत, डॉक्टर तुमसे जो भी पूछे तुम उन्हें बता देना। फिर लियन बाहर चला जाता है तो डॉक्टर एक टॉर्च जलाता है। उस टॉर्च को देखकर जियांग को अपनी मॉम की याद आ जाती है। उसकी मॉम उसके सामने आकर उसे डरा रही होती है और साथ ही उसे न डरने के लिए भी कह रही होती है, और वहाँ बहुत सारी इंसानी खोपड़ियाँ भी होती हैं। जियांग बहुत डर जाती है और उसे अपना बचपन भी याद आता है कि जब वो कुत्ते के पिंजरे में थी तब भी उसकी मॉम उसके सामने दिखाई देती थी। तो जियांग कह रही थी तुम मेरी मॉम नहीं हो। फिर प्रेजेंट में जियांग डर के मारे चीखती है। तभी लियन अंदर आता है, लेकिन जियांग बेहोश हो जाती है। तो लियन जियांग को घर लाता है और उसे बेड पर सुला देता है। फिर लियन उसे देखकर सोचता है डॉक्टर मुझे बता रहा था, मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं, उसके दिल में कुछ है जो वो लोगों को नहीं बता रही है। तुम उसके बहुत क्लोज हो तो तुम उसे प्यार दो और ये जानने की कोशिश करो कि उसके दिल में क्या है। तो लियन जियांग का हाथ पकड़ता है और कहता है जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाओ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। और वो ये भी कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अगले सीन में मैनेजर लियन से पूछता है क्या सारी पेंटिंग्स जियांग ने बनाई थी? उसकी सिस्टर ने नहीं बनाई, और तुमने जियांग से एक बार पूछा नहीं? तो वो कहता है नहीं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है वो इंसानी खोपड़ियों की कल्पना करके डर जाती है और मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता, मैं सब कुछ खुद ही पता लगा लूंगा। इस पर मैनेजर कहता है ठीक है, और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी लियन एक पेंटिंग देखता है। फिर उस पेंटिंग को देखने के बाद वो जियांग के रूम में आता है। उस वक्त जियांग सो रही होती है तो लियन उसके माथे पर किस करता है तो जियांग जाग जाती है और मन ही मन सोचती है ये इतना जेंटल क्यों हो रहा है। तभी लियन कहता है मैं आज बहुत खुश हूँ। तो जियांग कहती है अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। इस पर लियन कहता है लेकिन मैं थोड़ा गुस्सा भी हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि कोई मुझे यूज कर रहा है। ये सुनकर जियांग मन ही मन सोचती है क्या उसे पता चल गया कि मैं उसे यूज कर रही हूँ? तभी लियन कहता है तुम्हारी सिस्टर सुएयान मुझसे झूठ बोल रही थी कि पेंटिंग्स उसकी थी, लेकिन असल में वो तुम्हारी पेंटिंग्स थी, इसीलिए मैं उसे मारने जा रहा हूँ। ये सुनकर जियांग मन ही मन सोचती है उसे ये पता नहीं चला कि मैंने उसे यूज किया, वरना वो आज मुझे मार डालता। तो वो कहती है लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, जब तुम दुखी होते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो लियन कहता है ठीक है मैं लड़ाई नहीं करूंगा। फिर वो जियांग को देखता है और सोचता है तुम मुझे पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हो, और थैंक यू कि तुमने अपने रिवेंज के लिए मुझे चुना। और यहाँ लियन को पता चल जाता है कि जियांग उसे यूज कर रही है। अगले दिन पेंटिंग एग्जीबिशन होती है। वहाँ सब लोग सिस्टर सुएयान को कह रहे होते हैं हम आपके फैंस हैं, आपकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। ये सुनकर सुएयान बहुत खुश हो जाती है। तभी लियन और जियांग वहाँ पहुँचते हैं। सुएयान जियांग को देखकर बहुत गुस्सा होती है और कहती है वो पागल, वो यहाँ क्या कर रही है। तभी लियन जियांग को खेलने के लिए एक फोन देता है। फिर मैनेजर सुएयान से पूछता है क्या तुमने सच में ये पेंटिंग बनाई है? तो वो कहती है
तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। इस पर मैनेजर कहता है तुमने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है, ऐसा लगता है जैसे तुम सिर्फ लियन को इम्प्रेस करने आई हो। मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी पेंटिंग बना सकती हो। तो जुएयान कहती है क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तभी मैनेजर एक आदमी को लाता है जो कहता है ये पेंटिंग इसने नहीं बनाई है। ये सुनकर सब लोग जुएयान को ब्लेम करने लगते हैं। तो जुएयान लियन से कहती है ये लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं पेंट नहीं कर सकती। इस पर लियन कहता है मैं लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता, मैं अपनी आंखों से जो देखता हूँ उस पर यकीन करता हूँ। इसीलिए चलो एक टेस्ट करते हैं, तुम्हें अभी यहाँ एक लाइव पेंटिंग बनानी होगी। ये सुनकर जुएयान अंदर से बहुत डर जाती है और वहाँ मौजूद उसके सभी फैंस कहते हैं हाँ हाँ एक पेंटिंग बनाओ। तो जुएयान पेंटिंग बनाने के लिए एक ब्रश उठाती है, लेकिन वो ब्रश को ठीक से पकड़ भी नहीं पाती। तो उसके फैंस उस पर बहुत चिल्लाते हैं। वो कहते हैं तुमने हमारे प्यार को धोखा दिया है, तुम झूठी हो, तुम ठीक से ब्रश भी नहीं पकड़ सकती। इससे जुएयान अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तो लियन कहता है रुको। फिर वो जियांग को पेंट देता है और कहता है तुम्हें जो पसंद हो वो बनाओ। तो जियांग पेंट करती है और वो एक सूरज बनाती है जो बहुत अच्छा बना होता है। ये देखकर सब कहते हैं ये कितना अच्छा पेंट करती है और जुएयान उस पेंटिंग को देखकर रोने लगती है। वो कहती है इसने मुझसे सब कुछ छीन लिया। तभी लियन असिस्टेंट से कहता है इसे यहाँ से ले जाओ। उसे ले जाने के बाद लियन जी से कहता है जंग को रूम में ले जाओ, वो वहाँ रेस्ट कर सकती है। तो जी जंग को रूम में ले जाती है और कहती है तुम इस रूम में रेस्ट करो, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही जी जाती है जियांग को जुएयान की आवाज सुनाई देती है। तो वो एक कैप पहनकर उसके रूम में जाती है। वहाँ जुएयान उसे देखती है और भी चिल्लाती है और कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा नाम छीनने की। तब जियांग कहती है कैसा लगा ये गिफ्ट। ये देखकर जुएयान कहती है तू क्रेजी नहीं है, तू क्रेजी होने का नाटक कर रही थी और अगर लियन को पता चल गया कि तू उसे यूज कर रही है तो वो तेरे साथ मुझसे भी बुरा करेगा। फिर जियांग उसका गला पकड़ती है और कहती है तुम्हारी फैमिली ने मेरी मॉम और मेरे ग्रैंडपा की जान ली, तो तुम लोग भी मेरा इंतजार करो, मैं आकर अपना रिवेंज जरूर लूंगी। ये कहकर वो रूम से बाहर आती है और उसी वक्त लियन भी वहाँ से गुजरता है, जिससे जियांग डर जाती है। अगले सीन में जियांग रूम में बैठी सोच रही होती है क्या लियन ने मुझे देख लिया। तभी लियन रूम में आता है तो जियांग क्रेजी होने का नाटक करते हुए हंसती है। तो लियन कहता है अब एक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, तुम मुझे यूज कर रही थी, तुम मुझे बताओ तुम ऐसा क्यों कर रही थी। तो जियांग कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम मुझे मार डालोगे। इस पर वो कहता है तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब वो कहती है जब तुम पहली बार मेरे घर आए थे, जब मैंने पेंटिंग में पिग फैट डाला था, तुम मेरे करीब आए थे और मैंने तब से ही ये प्लानिंग शुरू कर दी थी। तो वो कहता है अगर मेरी जगह कोई और होता तो क्या तुम तब भी ऐसा करती। इस पर जियांग कहती है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, और क्या तुम मुझे मारोगे। तो वो कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो जियांग कहती है लेकिन मैंने झूठ बोला। तब लियन कहता है हाँ मैं महीने में 2 लोगों को माफ करता हूँ जो मुझसे झूठ बोलते हैं, और आज तुम पहली हो तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तो जियांग उसे किस करती है और कहती है थैंक यू। इससे लियन भी उसे किस करता है और वो दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगली सुबह जब लियन उठता है तो जियांग उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाती है। तो वो कहता है ये तुमने बनाया है। तो जियांग कहती है हाँ मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था। फिर वो उसे ब्रेकफास्ट खाने को देती है और पूछती है कैसा है। तो वो कहता है बहुत टेस्टी है। दूसरी तरफ जुएयान अपनी मॉम और डैड के पास जाती है और वो बहुत डरी हुई होती है। वो कहती है मॉम जियांग मुझे मार डालेगी, वो क्रेजी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है तुम क्या बकवास कर रही हो, रिपोर्ट में कहा गया था कि वो क्रेजी है। इस पर जुएयान कहती है नहीं नहीं वो क्रेजी नहीं है, वो हमसे रिवेंज लेने के लिए ये कर रही है और वो ये सब लियन के सपोर्ट से कर रही है। वो बहुत डरी हुई होती है। तभी उसका डैड कहता है अगर लियन हमसे रिवेंज लेना चाहता है तो वो हमें बिल्कुल नहीं बख्शेगा और हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। तो मॉम कहती है हमारे पास उतने पैसे नहीं है, अगर हम अपना घर भी बेच दें तो हमें उतने पैसे नहीं मिलेंगे। इस पर वो कहता है हाँ ग्रैंडपा का घर है, उसे ढूंढो। और वो अपने सर्वेंट से कहता है जाओ और जियांग की फ्रेंड सूहे को ढूंढो, उसे पता है कि ग्रैंडपा का घर कहाँ है। फिर वो सर्वेंट सूहे के पास जाता है और उससे कहता है चलो घर चलते हैं। तभी वहाँ असिस्टेंट्स पहुँच जाते हैं और उस सर्वेंट को पकड़ कर ले जाते हैं। तो सूहे भाग जाती है। यहाँ लियन भागकर जियांग के पास आता है, ये सोचकर कि उसे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन जियांग सो रही होती है। तो लियन उसके पास जाता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग अपना चेहरा इधर उधर कर रही होती है। फिर जब जियांग उठती है तो वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो लियन कहता है मैं तुम्हें ये बताने आया था कि हमें कहीं जाना है, तैयार हो जाओ। इस पर जियांग कहती है ठीक है। फिर लियन जियांग को एक जगह ले जाता है जहाँ उन्होंने उस सर्वेंट को बांध रखा होता है। वहाँ लियन उससे पूछता है जियांग की मॉम की डेथ कैसे हुई, क्योंकि तुम उस घर में सबसे पुराने सर्वेंट हो तो तुम्हें पता होगा। लेकिन वो सर्वेंट कुछ नहीं कहता। तो असिस्टेंट उसे बहुत मारता है, जिससे वो कहता है हाँ मैं बताता हूँ। और फिर वो पास्ट के बारे में बताता है। जियांग के ग्रैंडपा ने सारी प्रॉपर्टी जुएयान के डैड के नाम कर दी थी और आधी प्रॉपर्टी जियांग के डैड के नाम, लेकिन जुएयान के डैड पूरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने जियांग की मॉम और डैड के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की। उसने जियांग की मॉम को नशा
तमाशा दिया और उसे एक आदमी के साथ भेज दिया और जियांग के डैड से कहा वो किसी आदमी के साथ सो रही है। इससे उसके डैड को गुस्सा आया और उसने जियांग की मॉम को पीट पीट कर मार डाला और उसके मरने के बाद जियांग की मॉम एक घोस्ट के रूप में जियांग के डैड को दिखाई देने लगी, जिससे वो पागल हो गया। फिर ग्रैंडपा को पता चला कि जियांग की मॉम की कोई गलती नहीं थी, तो वो बीमार पड़ गए और इसीलिए उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जियांग के नाम कर दी, जिससे सुएयन के डैड को गुस्सा आया और उसने ग्रैंडपा का इलाज नहीं करवाया और उन्हें जहर देकर मरवा दिया। प्रेजेंट में ये सब सुनकर जियांग बहुत रोती है और वो एक नाइफ निकालकर सर्वेंट के पास जाती है, तो वो कहता है मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया, तो तुम मुझे क्यों मार रही हो। इस पर जियांग कहती है तुमने मेरी मॉम को अपने हाथों से पानी में फेंका था, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। फिर वो नाइफ से उसके हाथ पर हमला करती है। इसके बाद वो बहुत रोती है, तो लियान जियांग को घर लाता है। फिर वो उसे हक करता है और कहता है आज मैंने तुम्हारी फ्रेंड सूहे को यहाँ बुलाया है। इसके बाद उसकी फ्रेंड आती है और फिर सूहे और जियांग दोनों हक करती हैं और बात करती हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है लियान सच में बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने कहा था, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया, वरना सॉन्ग फैमिली ने मुझे बहुत पहले ही पकड़ लिया होता। और मुझे ये बताओ क्या तुम लियान को पसंद करती हो। इस पर जियांग कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर सूहे कहती है तुम लियान के यहाँ कब तक रहोगी, चलो पुराने घर चलते हैं। और लियान ये सुनकर दुखी होकर चला जाता है। तो जियांग कहती है ठीक है चलो चलते हैं। तब उसकी फ्रेंड कहती है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, अगर तुम लियान के साथ रहना चाहती हो तो उसके साथ रहो। तो जियांग कहती है ठीक है चलेगा। अगले सीन में लियान ग्रैंडपा के घर जाता है। वहाँ वो कुत्ते का पिंजरा देखता है और उस पर खून लगा होता है। वो जियांग के बारे में इमेजिन कर रहा होता है कि वो इस छोटे से पिंजरे में कैसे रही होगी। तभी उसे एक आर्ट बुक मिलती है, उसमें जियांग ने लिखा था मम्मा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इन सब चीजों को देखकर लियान बहुत रोता है और कहता है मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ नहीं था, मुझे माफ कर दो। फिर लियान जियांग के पास जाता है जो सो रही होती है, तो लियान उसे पीछे से हक करता है। तो जियांग कहती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। लियान कुछ कहता है, फिर जियांग भी लियान को हक करती है। अगले सीन में सुएयन और उसके डैड भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी लियान और जियांग वहाँ पहुँच जाते हैं। तो सुएयन अपनी हेयर पिन निकालती है और जियांग को घोंपने वाली होती है, लेकिन लियान सामने आ जाता है। तो उसकी हेयर पिन लियान के हाथ में चुभ जाती है और बहुत खून निकलता है। तो लियान को गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से कहता है इन सबको पकड़ो और पुलिस के हवाले कर दो। और तभी जियांग भी वहाँ से गायब हो जाती है। तो लियान सोचता है कि वो उसे छोड़कर अपने घर चली गई है। फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है जियांग के पीछे जाओ और उसकी सेफ्टी सुनिश्चित करो। और वो घर आकर बहुत रोता है। वो कहता है तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। तभी जियांग जल्दी से एक मेडिसिन बॉक्स के साथ वहाँ आती है। तो वो कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेडिसिन किट लेने आई थी। इस पर जियांग कहती है तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा था है ना, इसीलिए मैं जल्दी से आई। क्यों क्या हुआ और तुम रो क्यों रहे हो। तो लियान रोते हुए कहता है मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर अपनी फ्रेंड के साथ चली गई। तो जियांग हंसती है और कहती है मेरी लाइफ में मेरी मॉम और मेरी फ्रेंड सूहे मेरे लिए सबसे स्पेशल है और तीसरे तुम हो। फिर जियांग अपनी उंगली लियान की उंगली से जोड़ती है और कहती है क्या तुम मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे। तो लियान बहुत खुश हो जाता है और हाँ कहता है। अगले सीन में लियान जियांग को उसी तालाब पर ले जाता है जहाँ उसकी मॉम को मारकर फेंका गया था। वहाँ के आदमी उसकी मॉम की बॉडी निकालते हैं, लेकिन सिर्फ सिर ही मिलता है। तभी जियांग देखती है कि उसकी मॉम वही है और उससे कह रही है बेटा तुम जहाँ भी खुश रहोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसके बाद वो गायब हो जाती है। तो जियांग बहुत रोती है। तो लियान कहता है क्या हुआ और तुम्हारी मॉम कैसी दिखती है। जियांग रोते हुए कहती है वो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। तो लियान कहता है ठीक है चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद लियान जियांग को एक नए घर में लाता है। वहाँ की डेकोरेशन देखकर जियांग बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसमें उसकी मॉम और उसके डैड की एक पेंटिंग बनी होती है। फिर जियांग लियान को थैंक यू कहती है। तो लियान कहता है तुम्हारी मॉम ने मेरे बारे में कुछ कहा। तो वो उसे बताती है मेरी मॉम ने तुम्हें थैंक यू कहा है। ये सुनकर लियान बहुत खुश होता है और जियांग को हक कर लेता है। फिर लियान जियांग को एक और पेंटिंग दिखाता है और वो पेंटिंग वही होती है जिससे लियान को एहसास हुआ था कि जियांग उसे यूज कर रही है। उस पेंटिंग को देखकर जियांग मन ही मन सोचती है इसे बहुत पहले पता चल गया था कि मैं क्रेजी होने का नाटक कर रही हूँ, फिर भी मैं उसके सामने ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें कर रही थी। वो बहुत एम्बेरेस्ड हो जाती है। तो लियान कहता है क्या हुआ, शर्माओ मत। इस पर जियांग कहती है जब तुम्हें पहले ही पता चल गया था कि मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो लियान कहता है एक अच्छी लड़की मेरी लाइफ में आई है तो मैं उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर रख रहा था। तो जियांग कहती है हाँ और तुम्हें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वे दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। अगले सीन में हम सुएयन को देखते हैं जो एक चेन में बंधी हुई है और उसने क्रेजी लोगों वाली ड्रेस भी पहनी हुई है। जियांग उसके पास आती है तो वो कहती है मेरे डैड कहाँ हैं। तो जियांग कहती है तुम्हारे डैड और मॉम मर चुके हैं और अब तुम पूरी जिंदगी यहीं रहोगी और मैं ही हूँ जो तुम्हारा ख्याल रखेगी। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो कहती है तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। तभी एक नर्स आती है और कहती है प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। तो जियांग कहती है मैं चाहती हूँ कि ये अपनी पूरी लाइफ यहीं रहे और हाँ इसे जिंदा रखना, मरने मत देना। इस पर वो नर्स कहती है क्या ये वही फेमस पेंटर नहीं है जिसने झूठ बोला था और इसे देखकर तो कोई भी कहेगा कि ये क्रेजी है। ये सुनकर वो कहती है मैं क्रेजी नहीं हूँ बल्कि ये क्रेजी है और वो चेन से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है।
तभी वो नर्स कहती है, एक और आदमी है जो आज रिलीज होने वाला है। मैंने सुना है उसने अपनी वाइफ को मार डाला था और फिर उसकी वाइफ उसे घोस्ट बनकर डरा रही थी, जिससे वो क्रेजी हो गया। तो जियांग कहती है, हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और सुएयन चिल्लाती रहती है, जियांग मैं तुम्हें मार दूंगी। अगले सीन में लियान और जियांग एक कार में बाहर बैठे होते हैं। लियान जियांग को एक कैप देता है और वो उसे पहन लेती है और वे दोनों कार से बाहर निकलते हैं और उनके पीछे वाली कार में ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि जियांग ने अपने डैड को उसी कार में खत्म कर दिया है। फिर लियान जियांग को घर लाता है और उसे वही पेंटिंग दिखाता है जिसमें अब सिर्फ जियांग और उसकी मॉम होती है, उसके डैड नहीं होते। ये देखकर जियांग बहुत खुश हो जाती है। फिर लियान कहता है, मैंने ये घर तुम्हारे लिए खरीदा है, यहाँ तुम जो चाहो पेंट कर सकती हो। इस पर जियांग कहती है, वो तो ठीक है लेकिन आज तुम मेरी पेंटिंग बनाओगे। तो लियान कहता है, क्या मैं पेंट करूं? तो जियांग कहती है, प्लीज बनाओ ना। इसके बाद लियान जियांग की एक पिक्चर बनाता है और जब वो बन जाती है तो वो कहता है, मुझे कुछ काम है मैं चलता हूँ। तो जियांग कहती है, मुझे पेंटिंग दिखाओ। लेकिन लियान नहीं दिखाता। इस पर जियांग कहती है, मुझे दिखाओ वरना आज मैं जी के रूम में सोने चली जाऊंगी। तो लियान कहता है, हे क्रेजी गर्ल, मुझे हक करो। उसे हक करने के बहाने जियांग वो पेंटिंग छीन लेती है और देखती है कि उसने उसकी एक बहुत फनी पिक्चर बनाई है। ये देखकर वो कहती है, ये क्या बनाया है तुमने? ये मेरी फोटो जैसी कैसे लग रही है? और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। तो लियान कहता है, मैं क्या करूं, मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए बनाया, मुझे दे दो। लेकिन जियांग नहीं देती। तो लियान उसे उठाता है और हक करता है और कहता है, तुम मुझे पेंट करना सिखाओगी? तो जियांग कहती है, जो मैं कहूंगी वो करोगे? इस पर लियान कहता है, हाँ जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं बहुत खुश हूँ और मैं जो भी करूंगा हमेशा पहले तुमसे पूछूंगा। और इन्हीं रोमांटिक बातों के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।